नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम जानने की कोशिश करेंगे एक दिग्गज कंपनी जो कि ब्रांड्स वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो पूरे मार्केट कैप्चर कर चुकी है और एक दो कंट्री नहीं, कई कंट्रियों में इनका एक्सपोर्ट का काम जाती है। कई सारे ब्रांड एम्बेसडर इनके पास जाते हैं, कई सारे स्पॉन्सर्ड करते हैं कंपनियां और कई सारी प्रोडक्टिविटीज इनके पास है। कंपनी का नाम है लक्स, लक्स इंडस्ट्रीज, जो खास करके कामकाज करती है टेक्सटाइल से, जिसमें कि इनर और जो वियर्स होती है उस पे कंपनी का कामकाज रहा। जिसमें ब्रांड की बात किया जाए तो लक्स कोजी से लेकर के और लक्स कोजी के अलग अलग, चाहे वो गरम की बात करें, टच की बात करें, मसाला की बात करें, इन सभी चीज़ों पे कंपनी कामकाज करती रही है। और ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। और चाहे प्रोडक्टिविटीज में देखा जाए, मेन के लिए, वुमेन्स के लिए, किड्स के लिए, सभी तरह के ये खास करके गारमेंट्स आइटम्स में डील करती है। ज़्यादातर तो अंडर गारमेंट्स आइटम इनके पास अवेलेबल है और आजकल ये बाकी आगे ये कामकाज भी करती जा रही है। 46 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्टिंग का कामकाज चलती है। साथ में 1.2 मिलियन गारमेंट्स पर डे की बात उन्होंने रखी है। मेन ब्रांड लक्स कोजी है। कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कहती है जो हैप्पीनेस को लेकर के बात कहती है 60 साल का कंपनी का एक्सपीरियंस हुआ है, 2000 करोड़ का इनका टर्नओवर है और 36,000 से प्लस डायरेक्ट इनके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की बात भी रखी है। लेकिन इन सब के पीछे एक जगह पे हम आपको आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा और वो हाईलाइट का सिचुएशन है एक नंबर वन पे इसको रखते हैं और नंबर टू की बात हम आते हैं यहाँ पे, जिसका जिक्र हम यहाँ पे करते हैं नंबर टू। आखिर ये नंबर वन नंबर टू है कि आखिर है क्या कंपनी का को लेकर के। जो कंपनी एक दिग्गज कंपनी के तौर पे अपनी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करती है, वहां पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो कंपनी अपनी प्रॉफिट जितना बुक करके रखी है 12 महीने के डेटाबेस में। एग्जाम्पल तौर पे यदि 100 रुपए की कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करके रखी है तो आज के टाइम में 425% अर्थात 425 रुपए की इनकी मार्केट में उधार रही है। और कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है, इसीलिए पैसे इनके थोड़ा सा अटका पड़ा रहता है रेमिटेंस को लेकर के, हो सकता है जिसकी वजह से 4 महीने में इनके पास पैसे आते हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी की डेटाबेस ही कह रही है जो उन्होंने रखा है। और जानने की कोशिश करेंगे, इनकी चार्ट ग्राफ को देखने से लगता है कि मार्केट उन सब के पीछे बिल्कुल ही नहीं है कि आखिर रिस्क फैक्टर कितना था, इसमें नंबर ऑफ डे कितना था। लेकिन पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट ने एक बड़ी रैली क्रिएट किया था। रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग चला था और जब कोई चलती है ना तो ट्रेंडिंग में ही चलती है, हम सबको पता है। जब मार्केट में बाढ़ आती है तो बाढ़ उसी दिशा में चलती है जहां पे सभी के सभी चलने की कोशिश में लग जाते। आइए जानने की कोशिश करते हैं कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज, जो कि इनर एंड कैजुअल्स के अंदर अपनी एक ब्रांड्स क्रिएट करती है और बिगेस्ट एशिया की बिगेस्ट प्लांट्स के तौर पे कंपनी कहती है। कंपनी का मार्केट कैप की बात किया जाए तो 5,700 करोड़ के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। साथ ही में कंपनी का बुक वैल्यू 549 का, इंटरेंसिक वैल्यू की बात करें तो 1,539 रुपए के, करंट मार्केट की प्राइस करीब 1,900 से ज्यादा का आंकड़ा। जबकि हायर साइड इन द 2400-2500 के आसपास आंकड़ा था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा अपनी मल्टीपल रेजिस्टेंस जो बना के रखी है उसको क्रॉस करने की, प्राइस ओवर करने की कोशिश करेगा। निवेशकों के इंटरेस्ट को जानेंगे आखिर क्या कहना चाहती है। जहां पे 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और कहती है हैविंग द 15% ऑफ द organized industries, it is the largest mid segment in the hosiery enterprises in the India. Company is engaging in the manufacturing and marketing of the innerwear, इसके अलावा थर्मल्स एंड द कैजुअल्स अंडर द वेरियस ब्रांड्स, जो कि इनके पास मेन ब्रांड है द लक्स। जबकि लक्स का शॉप भी आता है, उस पर मजा आएगा। लक्स की हम गारमेंट्स आइटम की की बातें कर रहे हैं। अब आते हैं, चलिए कंपनी में एक चीज को लेकर डिमेरिट की बातें करें और इसको लेकर के हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ और बड़ी न्यूज आर्टिकल भी दर्ज करती, ये मैं बात नहीं कह रहा हूं इसको लेकर के। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है सिंपली वॉल स्ट्रीट,
हो सकता है जिन्होंने ऐसा दायर किया है, ऐसा इंफॉर्मेशन साझा किया है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज जो है रिटर्न ऑन कैपिटल नॉट रिफ्लेक्टिंग वेल ऑन द बिजनेस, एक चीज को लेकर के डिमेरिट दर्ज करती दिखती है। यहां पे किसी ने ऐसा अपडेट डाला। अब आते हैं मार्केट में कुछ और पहलू को लेकर के। यदि इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे देखा जाए तो आज भी मार्केट काफी भरा भरा सा दिखता है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग पर शेयर 53 रुपए से ज्यादा की। कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल अच्छी खासी है, करीब करीब 74% की, और कोई भी प्लेज का सवाल नहीं है। कंपनी डिविडेंड यील्ड भी 10% के आसपास आंकड़ा देती है। नंबर ऑफ करंट रेशियो की बात किया जाए तो 2.93 है, जो कि काफी ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं क्या इसको हिट तो नहीं कर दिया गया, इसको अर्निंग पर शेयर पे, क्योंकि हमने यहाँ पे हाईलाइट पहला किया था इस पे 100 रुपए की प्रॉफिट के बजाय कंपनी के पास 425 रुपए की उधार है, जो 4 महीने के लिए मार्केट में पड़ी हुई रिस्क फैक्टर की बातें। यदि पिछले कुछ दिनों की ट्रेंडिंग को दर्ज किया जाए, जिसमें कि 3 महीने की ट्रेंडिंग इसका देखा जाए, तो 3 महीने के ट्रेंडिंग में अप डाउन के साथ मार्केट ने कई बार क्या किया है, उस प्रॉफिट कमाई है, कई बार प्रॉफिट वैल्यूएशन बनाने की चांसेस दिया है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो कंपनी जब से देखने को मिला एक बड़ी रेजिस्टेंस पे कामकाज कर रही थी। जो टाइम फ्रेम की बात किया जाए 2021 में, उसके बाद मार्केट सडनली गिरावट दर्ज करती है, और गिरावट के दौर के बाद मार्केट एक लंबी प्राइस के आसपास आके अटकी पड़ी। जहां पे इनका सपोर्टिंग जोन था वही प्राइस था जहां पे इनकी स्टार्टिंग प्राइस आ सकती। यदि फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चर्चा करें तो स्टैंडअलोन डेटाबेस में ईयर ऑन ईयर बेस पे इनका नेटवर्थ वृद्धि दर्ज करती है, तो सेल्स में वृद्धि दर्ज करती हुई नजर आती है, लेकिन कंपैरिजन टू द 23 और 24 के मुकाबले थोड़ा सा गिरावट दर्ज। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के, और उसमें देखा गया कि कंपनी कंसोलिडेटेड डेटा के मुताबिक भी सेम आंकड़ा दर्ज करती है, जो कि इनके स्टैंडअलोन डेटा शामिल करती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का कैसा रहा है, तो जैसे ईयरली बेसिस में 2023 के मुकाबले 24 में गिरावट दर्ज करती है, उसके विपरीत यहां जून के मुकाबले सितंबर में बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है, और वायो वाई के मुताबिक भी कंपनी में करीब 5% से लेकर के नेट इनकम सोर्स में 37% तक की वृद्धि दर। इसके अलावा लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है इसको लेकर के, जो कंपनी में यदि हम देखा जाए तो लास्ट 12 महीने की डेटा कहती है कि आपने 2300 करोड़ से ज्यादा की सेल्स किया, जो कि इससे पहले यदि चर्चा किया जाए तो 2000 मार्च 23 की आंकड़ा दर्ज करती थी। उसके अलावा सेकंड चांस इसको बनता नजर आता। तो ये हमने देखा कंपनी लास्ट 12 महीने में बेटर सेल्स करती नजर आती है। ऑपरेटिंग जो है लास्ट 2-3 सालों की डेटाबेस 9 से 10% के आसपास थमी पड़ी है, और नेट प्रॉफिट भी करीब 160 करोड़ तक की दर्ज कर। नेट प्रॉफिट का नंबर बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि इससे पहले कंपनी अच्छी खासी ऑपरेशन में जो कि प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था वो चलता था, लेकिन बाद में इसमें डिमेरिट की बात दर्ज कर। अब आते हैं मार्केट की कुछ और पहलू को लेकर के। H1 की डेटाबेस के मुताबिक यदि देखा जाए तो कंपनी ने पिछले 2 पीरियड में अच्छी खासी रैली क्रिएट किया, और कंपनी में सोर्स ऑफ इनकम भी जितना ज्यादा है कि इनके इंटरेस्ट को बर्डन को बिल्कुल एडजस्टेबल करने के काबिल बनती नजर। यदि हम इनको नेट इनकम मार्जिन की तरफ मूव करके देखा जाए तो जो गारमेंट्स एंड अपीयरेंस वाले प्रोडक्टिविटीज इंडेक्सेशन वाली कंपनी के तौर पे कामकाज करती नजर आती है, उनका स्टैंडअलोन डेटा के मुताबिक पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स से लेकर के ऑपरेशन हो, ऑपरेशन से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, हर जगह पे बढ़ोतरी दर्ज करता है। वहां हमारे सामने ये भी दर्ज करता है कि नेट इनकम मार्जिन लास्ट 12 महीने में केवल 7% का आंकड़ा दर्ज। 7% के पीछे 425% की उधार थी, जो 4 महीने के लिए अटकी पड़ी नजर आई थी, क्योंकि कंपनी 42 से ज्यादा कंट्री में अपनी एक्सपोर्ट का कामकाज भी करती। अब आते हैं कुछ बैलेंस शीट पोजीशन को लेकर के, तो हमारे सामने ये दर्ज करती है जो कंपनी इतने टाइम फ्रेम के बाद भी अपने लिए कुछ पैसे को बचाती है वर्किंग कैपिटल में यूज करने के लिए। यदि इनको कोई पैसा 4 महीने में देता है तो वो अपने वेंडरों को 5 महीने में पैसा। अगली कड़ी कहता है इसको लेकर के, जब बैलेंस शीट की पोजीशन के मुताबिक इस कंपनी में जो
कर्ज का सिचुएशन रहा वो लगातार वृद्धि दर्ज करती है सितंबर के डेटाबेस के मुताबिक। तो इनका यूटिलाइजेशन उन्होंने कहाँ किया, कहते हैं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अदर एसेट्स में अच्छी खासी पॉइंट फंड दर्ज। इसके अलावा इसको लेकर के सीजीआर के बेसिस पे परफॉर्मेंस लेवल को देखा जाए तो कंपनी पहले तो काफी बेटर कर रही थी, अभी कुछ सालों से लगातार बेटर नहीं करती, लेकिन लास्ट टीटीएम के मुताबिक 62-63% तक की प्रॉफिट में ग्रोथ दर्ज करती है। स्टॉक प्राइस भी 40% से ज्यादा की दर्ज करती हुई नजर आती। पीयर्स के मुताबिक यदि देखा जाए तो यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज टॉप मोस्ट एज पर द मार्केट कैप के बेसिस पे देखा जाए या इनकी अलग ये स्टॉक की पी के बेसिस आज भी करीब 1900 2000 के आसपास की प्राइस बनती है, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट में कंपनी में कूट कूट के भरी पड़ी थी। आज भी दर्ज करती है कि एफआई और डीआई की होल्डिंग, एफआई ने होल्डिंग को बढ़ाई है, डीआई की होल्डिंग करीब 4% से ज्यादा की दर्ज करती है। प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें से एफआई के पास या डीआई के पास शिफ्ट करती नजर आती। कह सकते हैं कि यहाँ पे निवेशकों का लिस्ट पहले कभी ज्यादा था, आजकल कह सकते हैं कि 74 से लेकर के 75,000 से लेकर के 70 से 80,000 के आसपास का आंकड़ा दर्ज करती है। और इसमें जो काम काज करती है पब्लिक होल्डिंग में देखा गया कि किसका होल्डिंग सबसे ज्यादा है, तो कहती है मुकुल महावीर अग्रवाल। इन सबको बारे में हम लोग जानते होंगे, जो कि एक सुपर इन्वेस्टर बिग बुल्स भी कहलाते हैं, जिनके पास करीब 1.5% की होल्डिंग, वो लगातार अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पोजीशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अर्थात मार्केट कुछ पोटेंशियल को सामने रखने की कोशिश करेंगे, आखिर आने वाले समय में कुछ कुछ बेटर कर सकता है। कंपेयरिंग जिसको लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो पीपीटी इन्होंने आया था नवंबर के दौरान की बात किया जाए तो नवंबर के पीपीटी के मुताबिक यदि बात किया जाए लक्स को, तो लक्स में ब्रांड्स आप देख सकते हैं, लक्स में बड़ी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर्स भी रहे हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर चलती रहती है। ये कहती है कि इनके पास इनका बड़ी सी करीब कैसे 60 पेज का उन्होंने अपनी पीपीटी साझा किया, जहाँ प्रमोटर प्रमोशन की बात कहती है, पीआर प्रेसेस की बातें कहती है, और इतनी बड़ी इन्होंने ऐसा दर्ज करती हुई नजर आती है। इसको लॉस्ट आउटलुक को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, यहाँ पे सब्सिड्यूज कंजम्पशन डिमांड्स को लेकर कहते हैं, और इस सब चीजों को समझा और देखा जा सकता है। फिलहाल हम उसके अंदर नहीं जाते हैं। यदि फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ ध्यान देखें तो कंपनी में सब कुछ इनको बेटर सपोर्ट देने की कोशिश में है, जबकि यदि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी जानने की कोशिश करें तो 2020 हो, 21 हो, 22 में बिल्कुल नहीं दिया, 23 की बात करें, 24 की बात करें, कंपनी ने डिविडेंड 2 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक के आसपास दिया है। साथ में यदि इनकी एनालिसिस पार्ट को देखा जाए कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक, तो पिछले 5 सालों में जब से लिस्टिंग हुआ है तब से कुछ पीरियड में तो बेटर रिजल्ट क्रिएट किया है और कुछ पीरियड में नहीं दर्ज कर। तो हमने क्या देखा था 5 साल के दौरान की चार्ट को हमने देखा कि मार्केट में पिछले 5 साल की चार्ट के दौरान में एक लंबी प्राइस आई थी और उस लंबी प्राइस के बाद मार्केट ने लगातार डाउन साइड लिया था और उन्होंने सपोर्ट लेवल उसी प्राइस के आसपास लिया था जो उनको लाइफ टाइम लो के आसपास की सपोर्टिंग लेवल था। और जब वहां से उछला मार्केट तो नई रेजिस्टेंस जो इनके पास मल्टीपल लेयर थे उसको पीछे चलने की कोशिश में है। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी तक ये कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर ही है, जब ये मार्केट धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाएगा तो सभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हुई नजर आती है। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी स्टॉक, किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई भी एडवाइजरी और ट्रेडिंग की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।